वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में आज का वीडियो हमारे क्रैश कोर्स बैच का पहला वीडियो होने जाना है। ठीक है, और आज का वीडियो कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर है। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था, तो इसीलिए हार्डवेयर का कोई पकड़ लीजिए टॉपिक नहीं उठा के, या और टॉपिक्स नहीं उठा के, बहुत सारे टॉपिक्स थे उठाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने आज चूज किया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही रिलेटेबल सा टॉपिक है। अगर रिलेट कर करके पढ़ पाएंगे इस टॉपिक को आप लोग, तो आप लोग रियलाइज करेंगे कि इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, हमारा जो ये वीडियो है, ठीक है, ये आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था ऑयल इंडिया की तरफ से, उसके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराता है। आप लोगों ने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा, उसको देख लीजिए। आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। आज इस बैच का पहला वीडियो है। ठीक है, ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले से ही बताया था कि आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में सारा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा एक टॉपिक चूज किया जो एक बहुत ही एलाबोरेट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले ही क्लास में उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्वॉल्व इंक्लूड किए गए हैं हर एक कोई। इसके बाद अब हर एक वीडियो के एंड में हम लोग एक कुछ 10 से 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप लोग जब हम मुझे मैसेज करेंगे, तो आप लोगों को मैं बाकी के क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगा वाया ईमेल और वाया व्हाट्सएप। ठीक है, आप लोगों को उसके बाद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक के बाद का टॉपिक प्रैक्टिस सेट। वीडियो लेक्चर तो मैं डाल ही रहा हूँ। एग्जाम का मॉक टेस्ट हम लोग कब लेंगे, पकड़ लीजिए, हम लोग एक साथ 4-5 टॉपिक एक साथ खत्म कर ले। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीक, वीक के एंड में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपना एक मॉक टेस्ट का सेटअप कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन इस पेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज पूरा आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा ज्वाइन करने के बाद। और अभी तक जो वीडियोस डाले गए हैं वो सिर्फ पब्लिक डोमेन में डाले गए हैं। फिर फ्यूचर में जो आने वाले वीडियोस है वो अनलिस्टेड वीडियोस होंगे, वो प्राइवेट वीडियोस होंगे। उनका लिंक सिर्फ आपके साथ शेयर किया जाएगा जब आप एक मेंबर हो जाएंगे इस सीरीज का। इस बैच का जब आप मेंबर हो जाएंगे तो आप लोगों को ईमेल कर दिया जाएगा उसका लिंक। ठीक है, इस बैच को आपको ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं। आप लोगों को सिर्फ 799 रुपीज़ में ये बैच का मेंबरशिप मिल जाएगा। ठीक है, और अभी मेरे को सुनने में आ रहा है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हमारा एंड गोल ये नहीं है। हमारा एंड गोल ये है कि हर हर एक इंसान जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको एक ऐसा रिसोर्स अवेलेबल हो जाए जहाँ से वो सही तरीके से, बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ही ऑनेस्टली, ठीक है, अपना प्रिपरेशन कर पाए। और उसी तरह से यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, हम लोग भी अपने कोशिश करेंगे 100% डाल दे इसमें। ठीक है, और आप लोगों को जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे पूरा ऑनेस्टी के साथ पढ़ाया जाएगा, बहुत ही जेन्युइन एफर्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को एक जीपे नंबर डाल दिया हुआ है। इस जीपे नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 799 का। उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट को, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को भेज देना है। ठीक है, या तो आप लोग इस ईमेल आईडी में भी भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके साथ स्क्रीनशॉट के साथ आप भेजिएगा अपना नाम, ठीक है, अपना ईमेल आईडी, और जो स्क्रीनशॉट आप लोगों में पेमेंट का है वो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा। ठीक है, इस पेमेंट के कंफर्मेशन पे ही आप लोगों को जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सेंड कर दिए जाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जब मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट होगा वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा पहले से। और मॉक टेस्ट हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लोगों का मॉक टेस्ट जब आएगा वो भी तब आप लोगों का कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस लिंक पे, आप लोग को जीपे नहीं है, आप लोग के पास जीपे नहीं, तो आप लोग एक ये भी कर सकते हैं कि ये क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, क्यूआर कोड से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, सॉफ्टवेयर।
ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके ना हमारा कंप्यूटर बनता है। ठीक है। हार्डवेयर तो आप लोग को पता ही है। ठीक है। जो कुछ भी आप लोग एक कंप्यूटर में टच कर सकते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका माउस, ठीक है, आपका कीबोर्ड, ठीक है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और एक आउटपुट डिवाइसेस है, आपका मॉनिटर, आपका प्रिंटर, ये सारी चीज़ों को आप टच कर सकते हैं। तो ये लोग कहाँ पे आ जाते हैं? हार्डवेयर में। ठीक है। अभी कंप्यूटर समझ में आता है, हार्डवेयर समझ में आता है, सॉफ्टवेयर हम लोग को समझ में नहीं आता। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बता क्या रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में? सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा। ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक जो गैप है उसको लिंक करता है। ठीक है। इसको समझाने के लिए एक ईजी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। समझ लीजिए आप कल, ठीक है, एक 5 स्टार होटल में गए। ठीक है। 5 स्टार होटल में गए। ठीक है। और 5 स्टार होटल में आप लोगों ने देखा बड़ा सा बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल है वहाँ पे। ठीक है। बड़ा सा पार्किंग लॉट है, बड़ी सी गेट है। ठीक है। ये सारी जो सुविधाएं, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारों को आप लोग मान के चल सकते हैं। हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट में इनको हार्डवेयर मान के चल सकते हैं। ठीक है। और आप कौन से हो गए? आप हो गए यूजर। ठीक है। अगर सिर्फ होटल में, ठीक है, हार्डवेयर ही हो, मतलब पकड़ लीजिए सिर्फ होटल का ढांचा ही हो या बिल्डिंग ही हो या उनके अंदर की चीज़ें ही हो, लेकिन वहाँ पे अगर कोई इसको मैनेज करने वाला ना हो, तो आप लोग क्या उस होटल में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर वहाँ पे कर्मचारी नहीं हो, वहाँ पे मैनेजर ना हो, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ना हो, वहाँ पे वैलेज ना हो, ठीक है, अगर ना हो तो आप लोग रहेंगे कैसे उस होटल में? तो ये जो आप लोगों को उन उस होटल में उपलब्ध सुविधाओं को, ठीक है, अवेल करने में हेल्प करता है, जो चीज़, उस चीज़ को हम लोग उस एग्जाम्पल में हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है, ठीक है, जो आप लोगों को कंप्यूटर को के हार्डवेयर को एक्सेस करके आपका जो काम है वो निकालने में मदद करता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर इज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड डेटा। तो ये है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैनेजर चाहिए आप लोगों को, ठीक है, वैले चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कुक चाहिए होगा, ड्राइवर चाहिए होगा, हर कोई एक तरीके का इंसान चाहिए होगा होटल में। ठीक है। ताकि आप लोग होटल के जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कर सके। ठीक है। वैसे ही ये भी एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है और रिलेटेड डेटा है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू अचीव स्पेसिफिक टास्क। कैसे कंट्रोल करता है आपका सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। जैसे कि पकड़ लीजिए हार्डवेयर में इंटीग्रेशन कैसे होगा? पकड़ लीजिए आप अपना माउस यूज कर रहे हैं। माउस यूज करने के दौरान क्या होता है? अगर माउस राइट से लेफ्ट हिला रहे हैं तो क्या होता है? आपके स्क्रीन में भी आपका कर्सर राइट से लेफ्ट जा रहा हो, जाता हुआ दिखेगा आप लोगों को। ये कौन कर रहा है? ये सॉफ्टवेयर ये अब पॉसिबल कर रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि इंटीग्रेट करता है अलग अलग तरीके का हार्डवेयर। जैसे कि पकड़ लीजिए आपके मॉनिटर में क्योंकि माउस कर्सर हिल रहा है, लेकिन आपका माउस आप हाथ से इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है। तो दो हार्डवेयर डिवाइसेस को इंटीग्रेट करने का काम किया सॉफ्टवेयर ने। ठीक है। कंट्रोल भी करता है वो हार्डवेयर डिवाइसेस को। ठीक है। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू अचीव, उसके बाद क्या करता है? वो मैनेज भी करता है। ठीक है। उसके बाद मैनेज भी करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। क्यों? ताकि जो आपको रिजल्ट चाहिए वो स्पेसिफिक रिजल्ट आप ले पाए उससे। ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं? ठीक है। इसको भी हम लोग हमारा जो होटल वाला एनालॉजी है उसे समझ सकते हैं। ठीक है। वैसे सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या लिखा हुआ है कि अच्छा, मैं मेरे को इस वीडियो में मेरे प्रोड्यूसर ने भी बोला था कि एक काम कीजिएगा, आप ट्राइलिंगुअल बता दीजिए, आप एक काम कीजिए, आप असमीज में भी बोल दिया कीजिए। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं कि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब आ जाएंगे और उन स्टूडेंट्स ने अगर हम लोग को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, आप लोग हम लोग को पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, पर्सनली आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आप लोग को अगर असमीज में चाहिए, ठीक है, तो मैं असमीज में भी बात कर सकता हूँ। यहाँ पे इसलिए वो लाइन एज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि मैं असमीज में भी बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ, लेकिन अभी यूनिवर्सलिटी के लिए, इस वीडियो का रीच बढ़ने के लिए मैं अभी हिंदी में ही रख रहा हूँ लैंग्वेज को। ठीक है। तो आप लोग को सिस्टम सॉफ्टवेयर का इसलिए असमीज में भी डेफिनेशन है। কম্পিউটাৰৰ লগত দিবই লাগিব যি ছফ্টৱেৰবোৰ সেইবিলাক।
ঠিক আছে, যিবিলাক সফটৱেৰ, যিটো सॉफ्टवेयर তোমাৰ কম্পিউটাৰৰ লগত দিবই লাগিব, जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को कंप्यूटर के साथ में बंडल होना ही पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर को आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? उसका एग्जाम्पल है आपका ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसके बाद ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये सारे जो है वो आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। हमारे होटल वाले एनालॉजी में चले आते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि होटल में पकड़ लीजिए, आप गए कहीं, आप घूमने गए, ठीक है, किसी भी हिल स्टेशन में आप लोग पहुंच गए और वहाँ पे एक होटल आप लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो होटल वाले के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों को एक रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे होटल वाला रख दे। या तो आप लोग चेक इन कैसे करेंगे, चेकआउट कैसे करेंगे, ठीक है, एक वहाँ पे वैले रख दे, एक बेल बॉय रख दे। ठीक है, जो आप लोगों को जो बेसिक चेक इन के बाद जो आपका सामान एक जगह से ले जाके आपके रूम को असाइन कर दे। ठीक है, अगर आप लोगों के कंप्लेंट्स हो, वहाँ पे एक मैनेजर होना ही चाहिए। तो ये सारी जो चीज, ये सारे जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो एक होटल के बनाने के साथ साथ एक मालिक को ये सारे जो कर्मचारी हैं, इन लोगों को होटल के साथ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये वो सारे मतलब लोग हैं जिनके बगैर ये होटल चलेगा ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी जो दूसरे टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग यूज़ करते रहते होंगे इसका, इस वर्ड का यूज़ करते रहते हैं, एप्स का। ठीक है, तो इसी का आप लोगों का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप पकड़ लीजिए उसी होटल में, उसी होटल से पकड़ लीजिए आप बगल के किसी जगह में या पास के या दूर के ही किसी जगह पे आप लोग घूमने जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या चाहिए होगा? एक गाड़ी चाहिए होगी, एक ड्राइवर चाहिए होगा, एक ट्रैवल गाइड चाहिए होगा। ठीक है, तो क्या है कि ये सारे जो ड्राइवर है, ठीक है, गाड़ी है, और आप लोगों का जो ट्रैवल गाइड है, ये अगर चाहे होटल तो आप लोगों को उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, आप लोगों को शायद एक्स्ट्रा एक शुल्क देना पड़ेगा, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर होटल के पास ये सुविधा ना भी हो तो आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने जितने पैसे दिए सारे वापस करो। ठीक है, क्योंकि ये सुविधाएं आप अलग जगह से भी आप लोग के लिए उपलब्ध हो सकती हैं। ठीक है, तो ये अनिवार्य सुविधाएं नहीं है, तो इसीलिए इसको आप लोग बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या वो सारे लोग जो सिर्फ उन जगहों पे चाहिए जहाँ पे आप लोगों का जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप लोगों को होटल में रहने के लिए जो चाहिए वो है, उसके अलावा भी आप लोगों का चाहिए, तो उसको हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप्स। ठीक है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर का टाइप क्या क्या है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। ठीक है, द प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय बूट प्रोग्राम मतलब जब शुरू होता है तो एक प्रोग्राम चलता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरटेक कर लेता है। ठीक है, मैनेजेस ऑल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर। ठीक है, बूट प्रोग्राम के जस्ट बाद शुरू होता है और सारे एप्लीकेशन जितने होते हैं सारे को कंट्रोल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस। द एप्लीकेशन प्रोग्राम मेक यूज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मेकिंग रिक्वेस्ट। और आप जो अभी हम बोला आप लोगों को जो एप्स के बारे में, ठीक है, जो वो एप्स होते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे जो ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ इंटरैक्ट करके ही चल सकता है। ठीक है, अभी इंटरैक्ट करने के लिए वो बहुत सारे तरीके होते हैं। पकड़ लीजिए आप लोगों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों के फ़ोन पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और आपका जो मैसेंजर है वो व्हाट्सएप मैसेंजर है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेंजर क्या करेगा? आप लोगों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल जो चला रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड को बोलेगा ये चीज़ें मुझे चाहिए चलने के लिए, पकड़ लीजिए ये अगर इन्फॉर्मेशन आए तो मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गुफ्तगू होने वाली है, तो इस गुफ्तगू अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसको बोलते हैं एपीआई। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। हाँ, तो इसको बोलते हैं एपीआई या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, एडिशनली आप अगर डायरेक्टली, ठीक है, यूजर के इंटरेक्ट डायरेक्टली विद ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप लोग डायरेक्टली भी इंटरेक्ट कर ही सकते हैं थ्रू अ यूजर इंटरफेस, जो दो तीन तरीके का होता है। एक तरीके का मैंने डाल दिया है यहाँ पे, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो विंडोज़ का अगर टच स्क्रीन का टैबलेट हो जाए या लैपटॉप हो जाए, तो उसमें जो ऐसा एक मेन्यू आता है, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू, जिसमें आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने फ़ोन पे भी अपना सेटिंग्स मेन्यू जब खोल रहे हैं या
वो सारा यूआई का जो पार्ट्स खोल रहे हैं, ठीक है, सारे को आप लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप लोग एक इंटरफेस में, ठीक है, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात कर पाए। ठीक है, ये हो गया आपका ओएस। ठीक है, ओएस के एग्जांपल्स क्या क्या दिए हुए हैं, विंडोज दिया हुआ है, लिनक्स दिया हुआ है, यूनिक्स दिया हुआ है, और एप्पल के लिए जो होता है मैक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद आप लोगों का है बायोस। ठीक है, बायोस का मतलब क्या है, ये आपको एक मार्क का क्वेश्चन यही बन जाएगा। बायोस में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस का जो चिप लगा होता है वो आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है। ठीक है, मदरबोर्ड का ही पार्ट है बायोस, जो आप लोग कंप्यूटर ऑन करने के साथ ही साथ, ठीक है, जो स्क्रीन आता है ब्लैक करके आता है, किसी किसी में, किसी किसी अलग कलर में भी आते हैं ये। ठीक है, अलग अलग मतलब ओईएम मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो अलग अलग डालते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसमें बहुत ही स्मॉल, छोटा सा एक पीस ऑफ कोड होता है, क्योंकि वो छोटे टाइम के लिए आपके कंप्यूटर को हैंडल कर रहा होता है। शुरू करने के जस्ट बाद वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद आपका जो ओएस है वो टेक ओवर कर लेता है सारी चीज़ों को, तो इसको बोलते हैं बायोस। ठीक है, और बायोस का जो डेफिनेशन है लिख लिया है, आप लिख के दिया है आप लोगों को। ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोग मतलब हमारे कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं, और जो लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को तो हम लोग पीडीएफ भेज ही देंगे, हर एक मतलब इसमें हर एक वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को भेज ही देंगे ज्वाइन करने के बाद। तो आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिए, आप लोग मार्क कर लीजिए आप लोगों को कौन से पार्ट मतलब बार बार करके याद रखने हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए ईजी बन जाता है। ठीक है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ठीक है, जब जो लोग हमारा वीडियो सीरीज अब तक ज्वाइन नहीं किए होंगे, उन लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उसका। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं और कौन से हम लोगों के, आप लोगों के क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक ओएस देखा, एक बायोस देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था, डिवाइस ड्राइवर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी जिसको जाना जाता है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, आप लोगों को मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों ने एक नया प्रिंटर खरीदा। ठीक है, प्रिंटर खरीदने के साथ ही साथ अगर उसने आप उसको आपने एक पकड़ लीजिए अपने कंप्यूटर सिस्टम से लगा लिया। ठीक है, ऐसा हो सके वो रन होगा, ऐसा नहीं कि वो रन ही नहीं होगा, लेकिन आपके कंप्यूटर से आके पकड़ लीजिए आप एक स्पेसिफिक प्रिंट करना चाहते हैं, कि पकड़ लीजिए हम गटर मार्जिन डालना चाहते हैं, गटर मार्जिन को छोटा करना चाहते हैं। गटर मार्जिन पता होगा, आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो क्या होता है। ठीक है, गटर मार्जिन वो मार्जिन है जो हम लोग पेज के लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम लोग बाइंडिंग करते हैं उसके दौरान हमारा लेटर लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है अगर एक प्रिंटर में आप लोग बिना ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसमें ये सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को पॉसिबल नहीं होगा। पर पकड़ लीजिए बेसिक प्रिंट आउट आप लोग का निकल जाएगा, लेकिन पकड़ लीजिए मतलब जो सेटिंग्स आप लोग करना चाहेंगे कंप्यूटर में वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। उसको करने के लिए आप लोगों के प्रिंटर के साथ सीडी आता होगा, आजकल तो सीडी देना बंद कर दिया उन लोगों ने। एक सीडी जैसा एक कागज का देता है, कट आउट सीडी का, वहाँ पे वो ईमेल एड्रेस रखा जाता है जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर या ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद और क्या आता है आपका सॉफ्ट इसमें आप लोगों के लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम है, बहुत ही सिंपल सा है, वो लिख दिया गया है। क्योंकि आप लोग किसी भी लैंग्वेज में अगर पकड़ लीजिए आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, जावा सी प्लस प्लस किसी में भी कर रहे हैं, तो क्या होता है आपको कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है डायरेक्टली, तो आप लोगों को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होता है। तो वहाँ पे हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, कंपाइलर यूज़ होता है। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर का कितना बिट होता है वो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था वहाँ पे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, तो कंपाइलर आप लोगों का क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, और असेंबलर इंटरप्रेटर भी सिमिलर काइंड ऑफ काम करते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं कि आप लोगों का कंप्यूटर आप लोगों के इंस्ट्रक्शन को समझ पाए, क्योंकि कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी है। बाइनरी के ऊपर हम लोग फ्यूचर फर्दर में एक क्लास डालने वाले हैं। ठीक है, बाइनरी समझने में के लिए आप लोगों को टीचर भी अच्छा चाहिए जो आप लोगों को अच्छे से समझाए बाइनरी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों का हाँ, पकड़ लीजिए आप लोगों के कुछ और तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो है लिंकर। ठीक है,
लिंकर क्या करता है, सिस्टम प्रोग्राम दैट लिंक्स सेवरल ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज टू फॉर्म ए सिंगल कोहेरेंट प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, ये फिर से असमी में ट्रांसलेट नहीं किया गया है लेकिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, বস্তুর রিসাইকেল বিনার পর ডিलीट করিলে रिकवर করিব নোৱাৰি কিয়। अच्छा, ये जो लिंकर सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है, पकड़ लीजिए आप रिसाइकल बिन से आपने बहुत एक बड़ा सा कलेक्शन रख रखा था किसी भी चीज़ का, पकड़ लीजिए आप मूवीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, ठीक है, आप मूवीज़ का एक बहुत बड़ा कलेक्शन आपने रख रखा था, ठीक है। पकड़ लीजिए आपने आपको आप उन मूवीज़ का जो आपको पुराना कलेक्शन था वो आपका देख के हो गया था, इसीलिए आप लोगों ने आपने नया कलेक्शन आप डालना चाहते थे, इसीलिए क्या था, आप पुराना कलेक्शन डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके क्या करते हैं, आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये जो आपने किया, ये क्या किया आपने, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, लिंकर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कि आप एक काम की एक उनमें काम करो, लिंकर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि ये जो याद था तुम्हारे मेमोरी में इस रास्ते से जाके ये मेरा जो स्टोरेज है वो मिलता था, ठीक है, उसको तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं नए चीज़ें आप लोगों को तुम्हारे यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। एक तरह का कंप्यूटर का जीपीएस है ये लिंकर, ठीक है। उसके बाद लोडर, लोडर क्या करता है, आपके डिस्क में जितने भी EXE फाइल होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिनको बोलते हैं, E.exe आपने देखा होगा, किसी भी एप्लीकेशन को बना चलाने के लिए उसका EXE फाइल मांगता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो लोडर क्या करता है, आपका जो OS में जितने भी EXE फाइल होता है उन सारों को लोकेट करता है, लोकेट करके उन लोगों को चलाने का शुरू कर देता है, ताकि जो भी आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम टर्निंग ऑन के दौरान जो जो भी प्रोग्राम उसको चाहिए होता है वो उसको मिल जाए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको एग्जांपल मैंने दे दिया है, ये सारे सॉफ्टवेयर जिनसे आप काम निकालना चाहते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि आपका कंप्यूटर के साथ ही आए, ठीक है, आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन ये साथ में नहीं आते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है, मतलब कंप्यूटर के चलने के लिए बाद में यस ऑफ कोर्स आपका ज़रूरी है आपके वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, आप लोगों का जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऐप एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प पीपल परफॉर्म एन एक्टिविटी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो ड्राइवर है, जो टूर गाइड है, आप लोगों को घुमाने ले जाएगा, आप लोगों के स्पेसिफिक जो काम है वो करने में आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया अभी, अब दो तरीके का होता है, एक जनरल पर्पस होता है, एक स्पेशल होता है। जनरल पर्पस जो होता है उसको देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर जनरल पर्पस अलाउ पीपल टू डू सिंपल टास्क, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गया, ठीक है, एक्सेल, वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड, प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट, डाटाबेस मैनेजमेंट में DBMS, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है आप लोग का, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में जो बताया गया था, ठीक है, जिस एग्जांपल्स दिए गए थे उनके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बताया गया है। वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम केपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और word processor has the ability to create a document and make changes anywhere in the document. Today the word processor is one of the most frequently used program on और ऑनलाइन सर्विसेज यूज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया गया है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या दे दिया गया है आप यहाँ पे, MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, विंडोज़ ओनली, विंडोज़ के लिए आप काम करता है ये सब दोनों, ये वर्ड परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद एप्पल वर्क जो है वो सिर्फ मैक में काम करता है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, एप्पल वर्क सिर्फ मैक में काम करता है, ठीक है। और वर्ड परफेक्ट जो है वो विंडोज़ में सिर्फ, ठीक है। ओपन ऑफिस दोनों में काम करता है, ओपन ऑफिस .org राइटर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम आप लोगों ने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक, उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ठीक है, आर अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डेटा इन टेबुलर फॉर्म एंड अलाउ यू टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पकड़ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कोरल प्रेजेंटेशन, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स, ठीक है, ओपन ऑफिस .org, इम्प्रेस, ठीक है, ये सारे हो गए आप लोगों के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर।
ठीक है, आप लोग को इस एग्जांपल्स में आप लोग पूछ दे सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को इनमें से एक नाम दे देंगे और पूछेंगे ये कौन से तरीके का आप लोग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी होते हैं आप लोग का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल पैराडॉक्स, एसक्यूएल, ओपन ऑफिस का बेस। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को दे दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको फर्दर समझने के लिए जिन लोगों को हेल्प चाहिए, ठीक है, उनको पीडीएफ में मिल जाएंगे ये सर। तो डीटीपी सॉफ्टवेयर में क्या दिया गया है, इट इज अ टूल फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड नॉन डिजाइनर्स टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन फॉर प्रोफेशनल और डेस्कटॉप प्रिंटिंग एज वेल एज फॉर ऑनलाइन और स्क्रीन और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। एग्जाम्पल, वर्क एक्सप्रेस, एडोब पेजमेकर, ट्रीबी2, कोरल ड्रॉ, कोरल वेंचुरा, इलास्ट्रेटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो डीटीपी क्या होता है, डेस्कटॉप से पब्लिशिंग पकड़ लीजिए। आज मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल तो डायरेक्ट हम लोग बुक में पब्लिश नहीं करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, पकड़ लीजिए इंटरनेट में पब्लिश करना है आप लोगों को कुछ चीज़ें, तो ये सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप लोग वो पेज बना सकते हैं, वेब पेज हो जाए वो, ठीक है, या वेब डिज़ाइन हो जाए, आप लोग कर सकते, वेब डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे इससे, तो वेब पेज बना पाएंगे आप लोग इन सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, तो उनको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन बनाने के लिए आप लोगों को ग्राफिक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जैसे इसमें सबसे फेमस है आपका फोटोशॉप। ठीक है, उसके बाद पिकासा भी दिया गया है आप लोगों को, डायरेक्ट टेक्स्ट दिया गया है, एडोब फोटोशॉप दिया गया है, पाइजैप दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पिकासा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोगों को दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपको नाम सुन के ही पता चल ही जा रहा है ये किस बारे में होगा। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होता है वो आप लोग को पकड़ लीजिए, मल्टीमीडिया मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो और इंटरएक्टिविटी कंटेंट्स के फॉर्म में आप लोगों को इसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पकड़ लीजिए आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है VLC मीडिया प्लेयर, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देख लिया क्या, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक खास काम के लिए होते हैं। ठीक है, और ये जो है एक ही काम करते हैं मोस्टली। ठीक है, सम ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आर, एग्जांपल इसका है इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम। ये देखिए बहुत ही स्पेसिफिक एक काम है। आप लोगों का अगर कोई शॉप हो और शॉप में आप लोगों ने जितना भी माल रखा है, ठीक है, और कितना ही माल जो माल बिक गया है उसको जिस खाते में या जिस बही में आप लोग मेंटेन करते हैं उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। उसका मैनेजमेंट को इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, तो आजकल तो उसके लिए आप लोगों को सॉफ्टवेयर भी आ गया है, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड परचेसिंग सिस्टम। उसके बाद आप लोगों का है, पकड़ लीजिए आप लोगों का एक छोटा कंपनी है, उसमें आप लोगों को सबका पेमेंट आप लोगों को मैनेज करना है, तो उसमें के लिए भी आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर मिल जाएगा कंप्यूटर के लिए, उसका क्या नाम है, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद पकड़ लीजिए आप लोग होटल में, ठीक है, होटल के कंप्यूटर्स में जो लोग जो सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन, ठीक है, कौन सा कस्टमर कब आएगा कब जाएगा, ठीक है, तो इन सब के लिए भी एक स्पेसिफिक तरीके का स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वैसे ही पकड़ लीजिए आप लोगों का सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, मतलब पकड़ लीजिए आप लोग मेक माई ट्रिप यात्रा में बुकिंग करते ही रहते हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन करते हैं आप लोग, तो रिजर्वेशन के लिए भी एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आता है, उसको रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही पकड़ लीजिए आप लोग रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, आप लोगों का काम ऐसा है कि आप लोग को, तो पकड़ लिया आप लोग टीचिंग में है या ऐसे कुछ एसोसिएटेड फील्ड्स में है, तो आप लोग को एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना पड़ जाता है, तो उसको बोलेंगे रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वैसे ही पकड़ लीजिए जो अकाउंटिंग में है जो लोग, ठीक है भाई बंधु, उन लोगों को तो टैली का नाम बहुत ही अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं, ठीक है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। वैसे ही आप लोग का बिलिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में, जिनका नाम है सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या करते हैं, दिस प्रोग्राम परफॉर्म टास्क्स रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम।
कंप्यूटर सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए जो आप लोगों के स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उन लोगों को बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। ठीक है, तो दे आर यूज टू सपोर्ट, एनहांस, एक्सपांड एंड सिक्योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा इन द कंप्यूटर। ठीक है, पकड़ लीजिए इनको। सिस्टम यूटिलिटीज का क्या क्या फंक्शन है वो देख लीजिए। एक तो हो गया आपका डिस्क कंप्रेशन, इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क बाय कंप्रेसिंग ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क। पकड़ लीजिए आप लोग अपने कबर्ड में, ठीक है, कपड़े बहुत फैला के रखे हैं, इधर उधर करके रखे हैं, तो जितने कपड़े आप लोग उसमें डाल सकते हैं उतने कपड़े तो आप डाल नहीं सकते। पकड़ लिए आपकी मम्मी आ गई और आपके कपड़ों को एक ऑर्डरली मैनर में उन लोगों ने उन्हें रख दिया। उसके बाद आपने देखा कि आपके कबर्ड में और सारी जगह निकल गई। तो वैसा ही करता करता है ये डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्क फ्रैगमेंटर होता है। इट डिटेक्ट्स कंप्यूटर फाइल्स whose contents are broken across several locations on the hard disk and move the fragments to one location to increase efficiency। क्या होता है कि कोई कोई प्रोग्राम आप एक जगह पे इंस्टॉल किए, उसका एक फाइल किसी एक जगह पे है, दूसरा फाइल आप दूसरी जगह पे रख दिए हैं, तो क्या होता है आप लोगों के कंप्यूटर को ऐसे अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो ये जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर या डिस्क फ्रैगमेंटर करके ये है जब सॉफ्टवेयर है, ये क्या सिस्टम यूटिलिटी है, ये क्या करता है आप लोगों के इन सारे जो फाइल्स हैं इधर उधर जो बिखरे पड़े हैं उन लोगों को एक जगह पे एकत्रित कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बैकअप यूटिलिटीज होती है। इट कैन मेक ए कॉपी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क एंड रिस्टोर ईदर द एंटायर डिस्क और द सिलेक्टेड फाइल। पकड़ लीजिए आपका डिलीट हो गया तब। ठीक है, डिस्क क्लीनर होता है अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग डिस्क क्लीनर यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ब्लिट, पिट क्लीनर एक्सेट्रा। उसके बाद एंटीवायरस, आप लोगों को तो पता ही होगा कैसा है एंटीवायरस के ऊपर आप लोगों को फ्यूचर में एक वीडियो डाला ही जाएगा। ठीक है, बहुत ही इन डेप्थ में। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर भी होते हैं। ठीक है, जो इनबिल्ट होता है जैसे कि वर्डपैड, नोटपैड, एमएस वर्ड। पकड़ लीजिए लिनक्स में आप लोग का इनबिल्ट नहीं रहेगा, लेकिन वर्डपैड, नोटपैड जैसे जो टेक्स्ट एडिटर है वो यूटिलिटेरियन होता है, क्योंकि पकड़ लीजिए आप लोगों ने एमएस वर्ड नहीं रखा है लेकिन आप लोग को एक नंबर नोट करना है, आपका कंप्यूटर चला हुआ है, तो आप लोग अपना झट से अपना नोटपैड खोल के या वर्डपैड खोल के ये नंबर नोट कर सकते हैं। आप लोगों का काम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, उसको टिपबिट्स लिखा गया है। ठीक है, तो एडोब पेज मेकर इज, वो जो डीटीपी सॉफ्टवेयर था, एडोब पेज मेकर इज अ टाइप सेटिंग टूल फॉर्मरली वाइडली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, टाइप सेटिंग सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, पब्लिशिंग के लिए ये यूज किया जाता था। ठीक है, fully backup contains a copy of every program, data and system file on a computer। fully backup एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, एक कॉपी रखता है हर एक प्रोग्राम का, हर एक डेटा का एंड सिस्टम फाइल ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एग्जांपल रोम, प्रोम, ईप्रोम। ठीक है, फर्मवेयर जो अगर बोलते हैं हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ बोलते हैं, क्योंकि रोम के साथ उसका चलने का जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उसके साथ ही आएगा, तो दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे रोम एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, तो उसके साथ रोम मतलब आपका कंप्यूटर का जो मेमोरी है, ठीक है, डिस्क है, उसको आप लोग रोम बोल देंगे। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो उसको उसके रनिंग में जो सॉफ्टवेयर लगता है दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। फ्रीवेयर इज अ कॉमनली यूज्ड फॉर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन अवे फॉर फ्री बाय इट्स ओनर। ठीक है, कभी कभी ओनर्स क्या करते हैं, पकड़ लीजिए एडोब प्रीमियर हम लोग यूज़ करते हैं यूट्यूबर्स। ठीक है, और पकड़ लीजिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोगों को पे करके यूज़ करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिसके ओनर्स उनको फ्री बना दिए हैं, तो उनको बोलते हैं फ्रीवेयर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो इंजीनियरिंग पढ़े होंगे इन लोगों के साथ ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, उन लोगों को डिज़ाइन कंप्यूटर पे बनाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैड। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। ठीक है, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, the term used to describe the intangible instructions that tell the computer what to do। तो क्या बोल रहे हैं कि the term used to describe वो जो ऐसे intangible वर्ड का मीनिंग है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल। ठीक है, कंप्यूटर को अनचेंजेबल इंस्ट्रक्ट, जो कंप्यूटर अपने आप से चेंज नहीं कर पाएगा या वो सारे जो चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर है आप लोग का
सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसका आंसर है आपका सॉफ्टवेयर। वो हार्डवेयर भी नहीं है कि हार्डवेयर टू इंस्ट्रक्शन नहीं है, सॉफ्ट स्टोरेज भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, इनपुट आउटपुट भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे एक ही आंसर है जो करेक्ट है, वो है सॉफ्टवेयर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये IBPS क्लरिक 2012 में आ चुका है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ। फर्मवेयर अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, फर्मवेयर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साथ में फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर तो फर्मवेयर नहीं होने वाला है, ठीक है, सिर्फ प्रोग्राम्स, पीपल वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? कीबोर्ड आपका सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं है। स्कैनर आपका सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं है। माउस सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं है। हार्डवेयर है सारे, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या है? अगर उसको कुछ डेटा मिल रहा है, पकड़ लीजिए आपका माउस मूव कर रहा है, तो उसको माउस मूविंग का एक्सेस में डेटा मिल जाएगा, कौन से एक्सेस में मूव कर रहा है, उसको वो क्या करेगा, आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस डेटा को, हार्डवेयर के डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन अलग अलग प्रोग्राम यूज करते हैं अलग अलग टास्क करने के लिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज ओनली फॉर आउटपुट, ठीक है। द कंप्यूटर पेरिफेरल यूज फॉर इनपुट, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज ओनली इन ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। तो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद द स्टेप एंड टास्क्स needed to process data such as responses to questions or clicking an icon are called, ठीक है। the step and task needed to process data such as responses to questions or clicking an icon is called आप लोग का instruction, ठीक है। the steps and task needed to process data को क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा का instructions बोलते हैं, ठीक है। the two broad categories of software are, सॉफ्टवेयर के दो ब्रॉड कैटेगरीज आज के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। क्या क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपका आंसर नंबर है 4, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर allows the user to diagnose and troubleshoot the device, is a programming language, is a part of productivity suite, is an optional form of software। तो ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए आप लोगों का, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आ गया है, ठीक है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू मैनेज द रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को रिसोर्स मैनेज करने में, इंटरनल रिसोर्सेज को मैनेज करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोग्राम्स डिजाइन टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम्स आर कॉल्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, a collection of various programs that helps control your computer is called, ठीक है। इसका आंसर बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम दैट हेल्प यू आपको कंट्रोल करने के लिए। ये आपका क्या होगा? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है? नहीं। ये वर्ड भी नहीं है, ये आउटलुक भी नहीं है, ये क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो मैंने पहले ही स्लाइड में दिखा दिया था, ठीक है। फिर भी एंड में डाल रहे हैं ये स्लाइड, ठीक है। आप लोग जल्दी से जल्द ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो भी आप लोगों को रिसोर्सेज चाहिए वो अपने हाथों की मुट्ठी में ले आइए। उसके बाद 100% एफर्ट डालिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का 2 ही मंत्र है, ठीक है। एक आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट करना रहता है, ठीक है। वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि प्योर थॉट से, ठीक है। आप लोग अगर जेन्युइनली मतलब किसी चीज़ को जब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है सिस्टमेटिक प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आप लोगों का जो दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट आप लोग यहाँ पे रेगुलर रहने से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। दोनों पार्ट ही आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और इसीलिए आप लोग हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करें, ठीक। थैंक यू, बाय।